नमस्कार, मैं आदर्श शर्मा और आप देख रहे हैं देश प्रदेश खबर। और आज हमारे साथ जो मौजूद हैं वो बहुत ही खास शख्सियत हैं। जी हाँ, आज हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता जी मौजूद हैं। और सबसे पहले तो मैं सर का स्वागत करना चाहूँगा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है देश प्रदेश खबर में। और मेरा पहला सवाल है आपसे। सर, आपका यूँ दिल्ली से अम्बाला आना और बहुत ही कुछ विषय थे आपके, जिस विषय पे आज आपने प्रेस वार्ता रखी है, इस विषय के बारे में ज़रा अच्छे से बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, मैं तो 90 के 90 विधानसभाओं में जा रहा हूँ संगठन को मजबूत करने के लिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने तय किया है कि पूरी 90 विधानसभाओं के अंदर 6250 गाँवों की पंचायतों में हम चुनाव लड़ेंगे, सभी नगरीय निकायों का चुनाव लड़ेंगे, सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे, ब्लॉक समिति के लड़ेंगे, जिला परिषद का लड़ेंगे। दिल्ली मॉडल हमें हरियाणा के अंदर लाना है। हरियाणा के अंदर आज किसान परेशान है, 8 महीने से बॉर्डर पे बैठा हुआ है। हरियाणा का मुख्यमंत्री कभी इनको खालिस्तानी कहता है, कभी पाकिस्तानी कहता है, कभी कहता है कि उसके बाद पक्के सबूत हैं, इनकी जड़ें चीन में और पाकिस्तान में हैं। ये बात तो मुझे समझ में आई कि इनकी जड़ें चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पे देश की रक्षा के लिए गई हुई है और वहाँ से देश की रक्षा ये किसान के बेटे कर रहे हैं। और यहाँ पे देश के निवासियों को अन्न खिलाने के लिए धरती का सीना पाड़ के खून पसीना लगा के दिन रात मेहनत करते हैं और फिर भी कर्ज के बोझ के नीचे डूबे रहते हैं। और अब उस खेती को छीनने के लिए भी 3 काले कानून अडानी और अंबानी को पक्ष देने के लिए ये भाजपा की केंद्र की सरकार ले आई। एमएसपी की गारंटी के बाद प्रधानमंत्री जी संसद में करते हैं, परंतु कानून बनाने के लिए तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं स्पष्ट नज़र आने लगा है कि दाल में काला नहीं है, दाल ही काली है। जी सर। तो सर, अब सबसे पहले मैं आप ही की बात के ऊपर आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। सर, जैसे आप देख रहे हैं कि 8 महीने से किसान प्रदर्शन कर रहा है, सरकार उसकी बात बिल्कुल भी सुन नहीं रही है, और इस बीच में सरकार और किसान के बीच में किसी भी तरह की बातचीत नहीं हो रही है, इसमें बातचीत होनी भी बंद हो गई है। तो सर, आपको क्या लगता है कि ये जो दूरियां हैं ये कब तक जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाएंगी? ये पूंजीपतियों की सरकार है। प्रधानमंत्री जी इन 2 व्यक्तियों के इतने दबाव में कैसे आ गए कि देश की 60% आबादी को भूल गए। देश का 60% अन्नदाता सड़क के ऊपर बैठा हुआ है और हरियाणा के मुख्यमंत्री, हरियाणा के मंत्री, दिल्ली की अभी एक मीनाक्षी लेखी मंत्री बनी, अब शब्दों का इस्तेमाल इस देश के अन्नदाता के लिए करने लगे हैं। तो इससे ज़्यादा उदासीनता देश की जनता के लिए मैंने कहीं नहीं देखी। और यही एक कारण है कि किसान को इन्होंने परेशान किया, महिलाओं का सम्मान नहीं किया, कानून व्यवस्था धराशायी कर दी, युवकों को रोजगार नहीं दिया, बिजली पानी स्कूल हॉस्पिटल का इंतजाम नहीं किया। तो आज मनोहर लाल खट्टर हो, चाहे अम्बाला के अनिल विज हो, या बीजेपी का और कोई सांसद या मंत्री आज अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सार्वजनिक फंक्शन करने से डरने लगा। मैंने हरियाणा के सिवाय पूरे देश की बात नहीं कर रहा, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। मैंने ऐसी कोई सरकार नहीं देखी, ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं देखा जो अपनी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी में फंक्शन करते टाइम डरता हो। उसको उतनी सुरक्षा लेनी पड़ेगी कहीं जनता पीट ना दे। तो ये अव्यवस्था का जो माहौल है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। सर, किसानों ने एक रणनीति तैयार करी है केंद्र सरकार को दबाने के लिए। किसान ने कहा है कि वो बहुत ही जल्दी लखनऊ में बैठेंगे ताकि वो केंद्र सरकार पर दबाव बना सकें। तो सर, आपकी राय से इसका क्या परिणाम होगा? मेरी राय से इसका परिणाम ये होगा कि बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। किसान बंगाल में गया था, वहाँ उल्टी गिनती हुई। किसान उत्तर प्रदेश के अंदर बैठा हुआ है और उत्तर प्रदेश के अंदर हरियाणा और पंजाब का किसान भी जाएगा। पंजाब के अंदर बीजेपी ये मान चुकी है कि उसका कोई जनाधार नहीं बचा, इसलिए उन्होंने कांग्रेस से समझौता कर लिया। और कैप्टन अमरिंदर सिंह और अमित शाह की अब एक बात हो गई है, कैप्टन साहब दिल्ली जाते हैं, किसानों से नहीं मिलते, अमित शाह से मिलते हैं। और इस बात को किसान पहचान चुका है, इसलिए आम आदमी पार्टी की सरकार वहाँ पे आ रही है और यूपी से भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है। सर, पंजाब की सियासत गर्माती जा रही है और इसी का नतीजा है कि आपके यहाँ पर क्या मतलब दिल्ली में किस चीज़ की रणनीति तैयार की जा रही है आने वाले चुनाव के लिए?
आम आदमी पार्टी यूपी में चुनाव लड़ेगी, हिमाचल में चुनाव लड़ेगी, उत्तराखंड में चुनाव लड़ेगी, गुजरात में चुनाव लड़ेगी, पंजाब में चुनाव लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगी। जी सर, जैसे कि आप जानते हैं कि आम आदमी दिन पे दिन महंगाई के अंदर दबता जा रहा है। डीजल, पेट्रोल और गैस के रेट दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिससे कि पूरी जनता बहुत ही ज़्यादा परेशान है। वो लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन कोई भी जवाबदेही नहीं है। तो सर, क्या आपको लगता है कि जो आम आदमी पार्टी है वो राज्यसभा में इस मुद्दे पर किस तरीके से विचार कर रही है और किस तरीके से जनता को रियायत मिल सकती है और इसका अनुमान कब तक का लगाया जा सकता है? पेट्रोल और डीजल 100 रुपये क्रॉस कर गया है। सरसों का तेल बजट से बाहर हो गया है। रसोई गैस का सिलेंडर बजट से बाहर हो गया है। ऐसी कोई वस्तु नहीं बची जिसका दिन रात भाव ना बढ़ रहे हों। और अब ये जो अनलिमिटेड भंडारण का अधिकार अपने पूंजीपति साथियों को बीजेपी की सरकार ने दिया है, उसके बाद खाद्यान्नों के रेट के अंदर भी आग लग जाएगी, ऐसा पूर्वानुमान अच्छे अर्थशास्त्री भी कर रहे हैं। और इस देश के अंदर ये बहुत पोजीशन खराब आने वाली है। ऐसी स्थिति के अंदर आम आदमी पार्टी ने पूरे हरियाणा में महंगाई के विरुद्ध एक प्रदर्शन किया था थोड़े दिन पहले। और मैं ये बात आपको बताना चाहूँगा इस मौके पे, ये जो महंगाई है ना, सत्ता में आने से पहले बीजेपी के लीडरों को डायन लगती थी, हर रोज़ उसके खिलाफ बोलते थे। अब ये इनकी प्रेमिका बन गई है, इसको पास रखते हैं और अपने पूंजीपति मित्रों का साथ देते हैं ताकि महंगाई बढ़ती जाए और पैसे में हिस्सेदारी बढ़ती चली जाए। तो सर, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आपने शिक्षा के और हेल्थ के सेक्टर में बहुत ही अच्छा काम किया है। दिल्ली के अंदर आज शिक्षा का स्तर काफ़ी बढ़ गया है पहले के मुताबिक, और हेल्थ में भी आपने बहुत अच्छे से काम किया है। अगर आप हरियाणा के अंदर चुनाव लड़ते हैं और आने वाले समय यहाँ के लोग आपको समर्थन देते हैं और आपको जिताते हैं, तो आपको क्या लगता है कि अभी जो शिक्षा का स्तर हरियाणा का है, इससे कितना और ज़्यादा इम्प्रूव हो सकता है? मैं आपको एक बात बताऊँ, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में हमने आमूलचूल परिवर्तन किया है। उसके बहुत बेहतरीन भवन बनाए हैं, अच्छी कंप्यूटर लैब, अच्छी साइंस लैब, वहाँ के टीचर्स को ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटी से ट्रेनिंग कराई है, वहाँ के प्रिंसिपल को IIM जैसी इंस्टीट्यूशन से ट्रेनिंग कराई है। हमारे शिक्षा मंत्री, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी हर रोज़ सवेरे 7 बजे से लेकर 10 बजे तक स्कूलों का दौरा करते हैं, उसके बाद मंत्रालय के अंदर जाते हैं। हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सत्येंद्र जैन जी एक एक बिल्डिंग का खुद निरीक्षण करते हैं, उसकी कॉस्ट आधे से कम पे हम ले आए हैं। और नतीजा ये हुआ है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों के अंदर एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड बन गए, स्विमिंग पूल बन गए। नतीजा ये हुआ कि अमेरिका का राष्ट्रपति अगर दिल्ली में आता है तो उसकी धर्मपत्नी कहती है, मैं अरविंद केजरीवाल के सरकारी स्कूल देखना चाहती हूँ, उनका हैप्पीनेस करिकुलम देखना चाहता हूँ कि किस प्रकार दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चे खुशी खुशी स्कूल आते हैं और पढ़ते हैं। और नतीजा ये हुआ कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों का रिजल्ट 99.96% आया है। ये CBSE बोर्ड का रिजल्ट है, दिल्ली सरकार का अपना बोर्ड नहीं था। ये CBSE बोर्ड में बच्चे पढ़े और 99.96% रिजल्ट आना अपने आप में एक इतिहास है। हिंदुस्तान में किसी और राज्य का ऐसा रिजल्ट नहीं आया, परंतु दिल्ली सरकार है, अरविंद केजरीवाल है तो मुमकिन है। और वो मुमकिन हरियाणा के अंदर भी हम करेंगे। वही हॉस्पिटल जो वहाँ पे बने दिल्ली में जान बचाने के लिए हरियाणा वालों को भागना पड़ता है, हरियाणा के अंदर बनेंगे। वही स्कूल जो दिल्ली के हर स्कूल में हरियाणा का हर माँ बाप चाहता है कि मेरे बच्चों को दिल्ली के स्कूल और कॉलेजों में दाखिला मिल जाए, वो हरियाणा में बनेंगे। वही बिजली, वही पानी, 24 घंटे फ्री बिजली, 24 घंटे फ्री पानी हरियाणा के हर घर को मिलेगा। दिल्ली मॉडल हरियाणा में आएगा और हरियाणा भी आगे बढ़ेगा। यह थे आम आदमी पार्टी के सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता, जिन्होंने अपने साफ शब्दों में बताया कि आम आदमी पार्टी कल भी किसानों के साथ थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि जब तक कृषि कानून को वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक आम आदमी पार्टी इनके समर्थन में किसानों के साथ खड़ी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आदर्श शर्मा, देश प्रदेश खबर।